नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। लुधियाना में 10,000 सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल शपथ समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लुधियाना में 10,000 सरपंचों के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की है। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल प्रचार करेंगे। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पंजाब के लुधियाना में नवनियुक्त 10,000 सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। लुधियाना के गांव धनासू के साइकिल वैली में पंचायत चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित सरपंचों को शपथ दिलाई गई, जिसमें आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। सरपंचों के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि सरपंच बनने पर सभी को बधाई। आपको जनता ने चुना है, इसीलिए अपने गांव और लोगों के लिए काम करना है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कंचन कनोडिया फोन लाइन पर जुड़ गई है हमारे साथ। कंचन, जानकारी के लिए भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, विस्तार से बातचीत करेंगे। भावना, अरविंद केजरीवाल 4 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार भी करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल कर आ रही है पंजाब से? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजाब की 4 विधानसभा सीट पर जो है चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 9 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जो है आपके उम्मीदवारों के लिए होशियारपुर के सब्बेवाल और गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में चुनाव प्रचार करेंगे और इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो है 2 दिन के पंजाब दौरे पर है, जहां आज सरपंच चुनाव के बाद
अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां 10,031 सरपंचों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद जो है कल से अरविंद केजरीवाल उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटेंगे और कल 2 जगहों पर जो है अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दूं कि जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करना है वहां पर पहले विधानसभा की अगर बात की जाए तो 3 कांग्रेस के खेमे में थी और 1 सीट जो है आम आदमी पार्टी के खेमे में थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, पंजाब के मंत्री और खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की ही चारों सीटों पर भारी बहुमत से जीत होगी। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में देख रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि उपचुनाव में आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। कितने दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल पंजाब में रहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो है 2 दिन के पंजाब दौरे पर है। आज यानी कि 8 नवंबर को भी अरविंद केजरीवाल पंजाब में रहे, तो वहीं अब कल भी 9 नवंबर को अरविंद केजरीवाल उपचुनाव जिन सीट पर होने हैं उन सीट पर जो है चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि 8 और 9 नवंबर दोनों दिन ही अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब दौरे पर है, जहाँ उन्होंने आज 19 जिलों के 10,031 सरपंचों को शपथ दिलवाई है। वहीं अब कल अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब की उपचुनाव सीट पर प्रचार करेंगे, महारैली करेंगे। बिल्कुल भावना, और देखिए सरपंचों को शपथ भी दिलाई गई है, 10,000 से ज्यादा सरपंच हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कौन कौन मौजूद रहे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, साथ ही साथ राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी पंजाब कैबिनेट जो है वो सभी वहां पर मौजूद थी और साथ जो 10,031 सरपंच हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। लगभग 30,000 के आसपास सरपंच ऐसे हैं जो बाई पोलिंग के कारण फिलहाल आज शपथ ग्रहण में नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बाई पोलिंग के बाद जो है उन 3 बहुत बहुत धन्यवाद भावना तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। समोसा जांच को लेकर सियासत अब हिमाचल प्रदेश में तेज हो गई है। डीजी सीआईडी संजीव रंजन ओझा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम जांच रिपोर्ट वायरल होना चिंता का विषय है। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए समोसों से जुड़ी एक हालिया घटना ने विवाद को जन्म दे दिया है। समोसे गलती से मुख्यमंत्री के बजाय उनके सुरक्षा कर्मचारियों के पास पहुंच गए। मामले की सीआईडी जांच करवाई गई। अब जांच में इस गलती को सरकार विरोधी काम करार दिया गया है। दरअसल सीआईडी हेडक्वार्टर में 21 अक्टूबर को एक समारोह में भाग लेने गए मुख्यमंत्री को परोसने के लिए लक्कड़ बाजार के होटल रेडिसन ब्लूज से समोसे और केक के 3 डब्बे लाए गए थे। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक खाने की चीज को ऑर्डिनेशन की कमी के कारण सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिया गया था। बड़ी दुखद बात है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी, ठीक है मैं आऊँगा। और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ और सीएम साहब ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको भी पॉजिटिवली लिया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से,
कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जीवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन, समोसा विवाद ने आखिर इतना ज्यादा तूल कैसे पकड़ लिया? क्योंकि ये तो अंतरिम जांच थी, कार्यक्रम सीआईडी का था, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की जांच अपने विभाग की अंतरिम जांच करनी थी सीआईडी को, तो इसमें फिर सीआईडी का इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? दूसरी बात ये कही जा रही है कि गुणवत्ता में उन जो समोसे मंगाए गए थे वो पूरक नहीं थे, इसीलिए उन समोसों को सुरक्षा कर्मचारियों को और उनके कर्मचारियों में बांट दिया गया। असली माजरा क्या है, विस्तार से हम आपसे समझना चाहते हैं। जी गौरव, सही कहा आपने। 20 अक्टूबर का मामला है। साइबर क्राइम का जो डेटा सेंटर है उसका उद्घाटन था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया। बहुत सारी व्यस्तताएं उस दिन मुख्यमंत्री की थी, तो मुख्यमंत्री आए और उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया और निकल लिए वहां से। अब जिन समोसों की बात की जा रही है वो मंगवाए गए थे रेडिसन ब्लू लकड़ बाजार से, होटल से मंगवाए गए थे, और इसमें एक केक का डिब्बा था और 2 समोसे के डिब्बे थे। अब ये मंगवाए जाते हैं, लेकिन जितना जल्दी से कार्यक्रम होता है, जितनी जानकारी हमें लगी है, जितना जल्दी ये कार्यक्रम होता है, इसमें याद नहीं रहती कि समोसे भी लाए गए हैं इस तरह से। जैसे संजीव रंजन ओझा जी ने कहा कि जी हमें याद ही नहीं रही कि वो कार्यक्रम में वो चीजें कहा गई। उसके बाद डिस्कस हुआ, डिस्कस होने के बाद उन चीजों को पता चला, फिर वो सामने आई और फिर बंट गई। अब बंट गई या तो कर्मचारियों में बंट गई, सीआईडी स्टाफ में बंट गई, या यहाँ कहीं उनका लेन देन हो गया और खा लिया गया उन समोसों या उस केक को। लेकिन ये बात कहाँ से निकली, ये बहुत ही रोचक विषय है। कहाँ से बात निकली? ये कर्मचारियों से निकली जो सीआईडी स्टाफ के हैं, या फिर भाजपा ने इस चीज को कहीं से पकड़ा, या किसी और कर्मचारी ने या किसी और अधिकारी ने इस चीज की सूचना दी और मीडिया में बात आई। हालांकि मीडिया में वो लेटर भी आया जिसकी विक्रम महाजन, जिन्होंने विक्रम चौहान, ये उप पुलिस अधीक्षक है सीआईडी भराड़ी शिमला के, उन्होंने जांच बिठाई। जांच में कुछ नहीं निकला और जांच में ये कहा गया कि समोसे आए थे, खा लिए गए हैं, या इस तरह से बात खत्म हो जाती है। और मीडिया में किस तरह से लेटर निकलता है, किस तरह से ये सारी चीजें आती हैं, समझ से परे है। उन्होंने आग्रह भी किया कि इस तरह की बातें नहीं उछालनी चाहिए। अब दूसरा पहलू क्या कि सरकार को इसमें लिया क्यों जा रहा है, सरकार का इसका रोल क्या है इसमें? तो सीधी सी बात है कि अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो भाजपा ने इस मुद्दे को तूल दिया है, और भाजपा का हर एक व्यक्ति, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हो या और नेतागण हो, आज सभी ने इसके ऊपर बयान दिया कि सरकार को अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो उछले कार्य हैं या छोटे जो कम उसके कार्य हैं उनको सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह से भाजपा कह रही है। जी गौरव, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जीवन ये भी आप समझिए कि जो पूरा माजरा है ये तो सीआईडी दफ्तर का है। अब जिस दफ्तर में कोई अंदर, यानी अंतरिम जांच की बात चल रही है, दफ्तर के अंदर अगर कोई बात हुई है तो उस दफ्तर के लोग ही जो है उसकी जांच करेंगे। अब मामला ये रहा कि ये जो पूरा विवाद रहा है ये सीआईडी दफ्तर का रहा है, तो क्या इसीलिए इस मामले को इतनी तूल दी जा रही? क्योंकि एक कहावत बनी है कि कोई बड़े मामले की जांच करानी हो तो सीआईडी से करा लो। यह मामला छोटा है लेकिन जांच एजेंसी का नाम बड़ा आ रहा है, क्या इसीलिए जो है ये विवाद बना और ये पूरा मामला सुर्खियों में है? देखिए गौरव, सीधी सी बात है, मामला हुआ है साइबर क्राइम ऑफिस में, जहां पे मुख्यमंत्री को आना था या आए। उसके बाद वो समोसे लाए गए। सरकार का, मुझे नहीं लगता कि सरकार का या किसी सरकार के पॉलिटिकल इसको जिस तरह से रंग रूप दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये बात बिल्कुल मेरी भी समझ से परे या जितना। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीसीएसपी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने उना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। पारदर्शिता और ईमानदार कार्य प्रणाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डीसी और एसपी के साथ आगामी बजट को लेकर बैठक की गई, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अभी हम 9:30 बजे तक एसपीडीसी साहब के साथ मीटिंग्स हुई है और आज सवेरे भी 8 बजे से मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 10 के करीब डिस्ट्रिक्ट हो गए और 11 के करीब पुलिस डिस्ट्रिक्ट कवर अप हो गए। तो जो हमारे बजट की प्रक्रिया जो हम मूलभूत सुधार करने जा रहे हैं उस दृष्टि से इस मीटिंग की अहमियत है। इसके बाद हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की मीटिंग होगी, विधायकों के साथ चर्चा होगी और किस प्रकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और किस प्रकार अपनी संपदा जो है उससे ज़्यादा रेवेन्यू किया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने ये बैठक। और हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक बार फिर सुरजेवाला को हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान के किसानों की चिंता करने की नसीहत दी। राणा ने कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 नवंबर से प्रतिदिन खाद पहुंच रहा है और हर जिले में उसका वितरण किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ हर रोज 3 तारीख से लेके लगातार 11 तारीख तक हर रोज हरियाणा में डीएपी की एक पूरी रैक लगने लग रहा, हर रोज लगता है। हर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम आसपास के जिलों में भेज रहे हैं। और दिक्कत तो किसान की जो है वो बुआई चलेगी 2 महीने, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। अब किसान की इच्छा तो ये होती है अभी 2 महीने का खाद जो लगेगा वो सारा एकदम मिल जाए। कई बार ये भी हो जाता है बार बार ना, तो मेरे को मैंने 20 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ जो है सारा एकदम लेना चाहता है। सुरजेवाला हमारे माननीय राज्यसभा के सदस्य हैं। मेरा तो सुझाव उनको यही है कि वो राजस्थान से बने, राजस्थान की गौर कर ले तो अच्छा रहेगा हरियाणा। श्रोमणी अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुदड़ ने फतेहगढ़ साहिब में हल्का बस्सी पठाना की दाना मंडी का दौरा किया। इसके साथ हल्का बस्सी पठाना के प्रभारी दरबारा सिंह गुरु भी मौजूद थे। इस मौके पर पिछले 15 दिन से मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों ने भी अपनी व्यथा सुनाई। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने किसानों को मंडियों में जाकर अपनी फसल ठिकानों की इजाजत न देने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार को आलोचना की। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पुलिस ने राजस्थान के युवा विकास विश्नोई को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई बताकर गुरुग्राम के एक व्यक्ति को धमकी दी थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। गिरफ्तार व्यक्ति ने विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया और कहा कि वो अनमोल विश्नोई बोल रहा है। वहीं पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को धमकी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि शिकायतकर्ता ने विश्नोई समाज के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसी का सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर का नाम लेकर उसे धमकी दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक व्यक्ति के द्वारा एक शिकायत दी गई थी जिसका नाम सतपाल तंवर है और उसके द्वारा शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि उसको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कुछ फोन कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक गैंग से संबंधित एक गैंगस्टर का नाम लेते हुए संबोधित किया था तथा शिकायतकर्ता के द्वारा बतलाया गया था कि कॉल करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसको कुछ धमकी दी गई है। तो इसमें 2 नवंबर को पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा बड़ी सीरियसनेस के साथ की गई। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिनांक 6/11/2024 को इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी से पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि शिकायतकर्ता जो सतपाल है उसके द्वारा आरोपी के समाज को लेकर के कुछ आक्रामक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की गई थी, जिन टिप्पणियों से शिकायतकर्ता तथा उसके समाज में कुछ नाराज। 3 नवंबर को एक व्यक्ति ने सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 में कॉल करके एक डॉक्टर का फोन नंबर मांगा था। कॉल अटेंडेंट की ओर से नंबर ना देने पर उसने अस्पताल में कैबिन को बम से उड़ाने और हाथ पैर काटने की धमकी देकर अपने आप को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। थाना सेक्टर 8 में मामला दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल के दिशा निर्देश और पुलिस उपायुक्त के मार्गदर्शन में अपराध शाखा सेक्टर 30 ऊंचा गांव सेक्टर 85 की एक संयुक्त टीम तैयार की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा टीम की ओर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का किसी भी गैंग ग्रोह से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जनतेतील नेत्याला